दोस्तों झारखंड में इस समय आपका ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, यहाँ पर पारा शिक्षकों की, गैर पारा शिक्षकों की बात की जाए तो उन सभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पदों की संख्या 26,001 है टोटल अगर हम पदों की बात करें। यहाँ पर ये जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे, JSSC झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट 2023, एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023, 21-40 साल, ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपका सरकारी रिजल्ट जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर चलेंगे, जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर यानी कि पारा टीचर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और उनका जो है क्या होता है क्लास 1 to 5, उनकी संख्या कितनी है सीटों की? 5,469 सीटों पर जो है वो भर्ती है। इस समय ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है आपका। मुझे लग रहा है मिड सितंबर तक आपका जो है वो लास्ट डेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, DLED दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपका एज पर NCT नॉर्म 2002, यहाँ पर भी आपका DLED लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो BLED 50% के साथ में दिया हुआ है। आप जब और नीचे इसमें चलेंगे तो आपका यहाँ पर BTC DLED देखिए वही लिखा हुआ है आपका, बैचलर डिग्री विद 2 ईयर करके। ओके, आपका यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये आपका DED करके होता है, वो डिप्लोमा इन एजुकेशन करके है आपका। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं BEd को लेकर के तो BEd वाली चीज़ इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रही है, जैसा कि आप सभी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। और ऐसे में सुबह से मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कट जो है मुझे भेजा, या फिर ये चीज़ वायरल होती हुई आपको भी शायद कभी मिली हो कहीं से भी, और नहीं भी मिली होगी तो ये आपके सामने है, आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि इसमें BEd जो है वो शामिल नहीं है। और ये आधार दिया गया कि यहाँ से भी BEd जो है वो बाहर हो चुका है। मतलब हम झारखंड शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें जो BEd वर्सेस BTC का फैसला है वो लागू होता है। हम आपको बता दें सबसे पहली चीज़, अभी एक अदर वीडियो पर भी कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे जो पिछला वीडियो मैंने डाला था। सबसे पहली चीज़, ये सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है ये आपकी अनऑफिशियल वेबसाइट है। इस चीज़ को ज़रा आप पहले नोट कर लीजिए। ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ से देखते हैं, देखिए वेबसाइट अच्छी है, आप जाते हो चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अनऑफिशियल वेबसाइट है। ये कोई आधिकारिक सरकारी वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर गलतियाँ होने की पूरी संभावना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये अनऑफिशियल वेबसाइट है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखते हैं जितने भी बच्चे हैं, इसमें लिखा हुआ है मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती तो आपको भी पता होता कि वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा ही होती हैं। तो ये चीज़ मानना अब ऐसे में छोड़ दीजिए कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो हमेशा जो है उसे हम फॉलो ही करेंगे, वो सही होगा। अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जब हम JSSC जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड की, वहाँ पर अगर हम बात करें 135 पेज का जो है नोटिफिकेशन है, उसमें पेज नंबर 48, आप 48 नंबर का पेज उठा करके देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताया दे रहा हूँ। एक बार मैं इसकी वेबसाइट आपको बता दूँ, jssc.nic.in, आप इस पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं 48 नंबर पेज पर जो मेंशन किया है वो क्या मेंशन किया है उसके बारे में ज़रा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसको देखिए, ज़रा गौर करिए। ये पूरा है आपका, जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट आपका प्रशिक्षित आचार्य जो पारा शिक्षक है 1 to 5 के लिए, सब कुछ आपका ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, NCT सब कुछ, DLED और सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको BEd भी मिलेगा, 2 वर्षीय BEd मिलेगा, BEd विशेष शिक्षा वाला यानी स्पेशल BEd भी मिलेगा। सब कुछ अभी आपका वहाँ पर दिया हुआ है। अब बात आती है कि क्या जो मतलब जैसा कि आपने कहा कि प्राइमरी से बाहर ये सारी चीज़ें, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूँकि पूरे भारत देश पर लागू होता है, ये चीज़ फॉर श्योर है। ऐसे में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना सभी को पड़ेगा, जैसे भी होगा वहाँ पर जो फैसला दिया गया है। तो ऐसे में ये यहाँ पर अब चांसेस हैं कि इसमें ये चेंज करें, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। और जो BEd अभ्यर्थी हैं, चूँकि अदर स्टेट को इन्होंने अलाउ ही नहीं किया है, तो वो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, अदर स्टेट वाले वैसे भी नहीं फिल कर सकते, बट वहाँ के जो BEd के स्टूडेंट्स हैं वो अभी फॉर्म फिल ना करें। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि संभव है कि यहाँ से भी जो BEd है वो बाहर कर दिया जाए। इस नोटिफिकेशन में भी चेंजेस की पूरी संभावना है, क्योंकि NCT और गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो उनकी मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है लगातार ऐसे में, और जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही वास्तविक पृष्ठभूमि पर देखने को मिलेंगी। NCT के द्वारा जो लेटर है वो सभी स्टेट्स को जल्दी ही जो है फॉरवर्ड किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो अभी तक कहीं से भी जो है इस नोटिफिकेशन की बात करें तो BEd को भी बाहर नहीं किया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप उस वेबसाइट को चेक ज़रूर करिएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया आप सभी का।